Dear student, how are you? स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए मैनेजमेंट। आइए इस टॉपिक की मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक का आपको निश्चित रूप से पेपर में मिलेगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपको सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं, कोविड-19 से बचाव की ये जो सारी तकनीक है इनका आप प्रयोग कीजिए। जैसे कि आज के समय में इन दिनों कोविड-19 बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हम सब लोग कर सकते हैं इसको बचाव के लिए। इससे बचने के लिए आज जो सबसे सही तरीका है वो हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, घर से कम बाहर निकलना होगा। और जैसे कि यहाँ दिखाया भी गया है स्क्रीन पे, डोंट टच योर फेस, बार बार अपने चेहरों को टच मत करें। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, डू सम एक्सरसाइज। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप थोड़ी दिन में आप जो है सुबह को थोड़ी एक्सरसाइज भी करें और घर पर रहकर स्टडी करें। और मेरे लेक्चर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं टॉपिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? इस टॉपिक के ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट, understanding the meaning and the definition of measurement. Second, in importance of measurement, and understand the function of measurement and use of measurement, etc. These are the objects of measurement. तो शुरू करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। स्पेशली मेजरमेंट इज एन आर्ट। यदि कहा जाए तो ये एक कला है और इस कला का प्रयोग अन्य व्यक्तियों से कार्य कराकर लिया जाता है और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। यदि अन्य अर्थों में हम कहें तो कहा जा सकता है कि अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंध है। बहुत साधारण सी डेफिनेशन है कि अन्य व्यक्तियों से यदि कार्य कराने की जो कला है वो ही मेजरमेंट कहलाती है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इज F.W. Taylor. Measurement is the art of knowing what you want to do and then seeing that is done in the best and the cheapest way. जैसे कि कहा गया है, measurement is the art to knowing what you want. यह जानने की कला है कि आपको क्या करना है, and to do then seeing is done, किस तरीके से करना है, in the best and cheapest way, उसको करने का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका क्या है। ऐसी एक डेफिनेशन यहाँ है। जेम्स के अनुसार मेजरमेंट इज द आर्ट ऑफ
directing and inspiring the pupil. And next is next definition. Management is the effective utilization of human and material resources to achieve the enterprises of objective, especially उद्योग में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के रूप में है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, मैनेजमेंट एंड आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस दोनों माना जाता है, बिकॉज आर्ट और साइंस दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। निश्चित रूप से मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एंड इज मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, और मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली क्रिया है। ये उस समय से स्टार्ट हो जाती है जब आपके मन में यह आता है कि क्या करना है, और जब तक इस जो कार्य किया जाना है उसके सभी प्रोसेस पूरे नहीं हो जाते, तब तक यह प्रबंध चलता रहता है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। इस बात से भी इनकार नहीं करा जा सकता कि मैनेजमेंट किसी एक स्थान के लिए, किसी एक देश प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि मैनेजमेंट पूरी यूनिवर्सल के लिए है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। और आज तो मैनेजमेंट को एक पेशे के रूप में भी लिया जाता है। अगर एक व्यक्ति मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस के साथ साथ मैनेजमेंट के रूप में भी अपनाता है, तो पेशेवर मैनेजर बनने के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई कर एक व्यक्ति इसे पेशे के रूप में अपनाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल स्किल। सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल्ड है जो दिखाई नहीं देती, जो केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों से ही पता चलती है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य से रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं तो पता चलता है मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, और अगर नहीं तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। यह एक सत्ता प्रणाली है। निश्चित रूप से मैनेजमेंट केवल डिसीजन देने का कार्य करता है। मैनेजमेंट कार्य कराता है, स्वयं नहीं करता। ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अपने आप में सब कुछ है, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं। मैनेजमेंट सब कुछ इसलिए क्योंकि वो उसके द्वारा दिशा निर्देश के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। सो ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इसीलिए हम इसको सत्ता प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ए सिस्टम ऑफ एक्टिविटी। निश्चित रूप से प्रबंध एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटी भी माना जाता है। मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन। निश्चित रूप से इसमें भी कोई बात नहीं कि मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन। यदि अनुशासन नहीं है तो प्रबंध नहीं है। प्रबंध अपने आप में तभी होगा जब डिसिप्लिन होगा। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, एक रचनात्मक, निश्चित रूप से प्रबंध एक रचनात्मक है। इसीलिए प्रबंध के द्वारा नए नए तकनीकें अपनाकर कार्य को बेहद अच्छे तरीके से कराया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए
creative activity. मैनेजमेंट इज ए पावरफुल एक्टिविटी। निसंदेह मैनेजमेंट इज ए पावरफुल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अपने आप में डिसीजन मेकर होता है और यह खुद कार्य नहीं करता बल्कि अन्य लोगों से कार्य कराता है। इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए पावरफुल एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। निश्चित रूप से हर उद्योग ये जरूर चाहेगा कि वो अपनी फर्म के लाभ को अधिक से अधिक करे। इसीलिए मैनेजमेंट का भी मेन ऑब्जेक्ट है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट और अपने लाभ को अधिक करने के लिए ही यह कार्य की हर स्तर पर सबसे बेहतर डिसीजन लेता है, जिससे लागतें भी कम आती हैं और लाभों में वृद्धि होता है। डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज डिसीजन मेकिंग। अपने आप में मैनेजमेंट हु इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारे निर्णय इसके हाथ में ही होते हैं। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन। इट्स एब्सोल्युटली राइट। एंड मैनेजमेंट एज ए क्लास ऑफ ए टीम। निश्चित रूप से एक टीम वर्क जो उभर के आता है वह मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप को लेकर साथ में काम करने की कला है। इसीलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज ए टीम ऑफ एज ए क्लास ऑफ टीम एज मैनेजमेंट एज ए कैरियर। आज मैनेजमेंट को कैरियर के रूप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अपने आप में डायरेक्शन देने का कार्य मैनेजमेंट का एंड कंट्रोलिंग का। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल। निश्चित रूप से किसी कार्य को करने के लिए जब मन में एक विचार आता है और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है उसके सभी लेवल पर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। एंड लीडरशिप एक्टिविटी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लीडरशिप दिखाई देती है, क्योंकि लीडर भी अपने आप में एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जो लोगों को अपने साथ जोड़ने की और उनसे कार्य कराने की तकनीक जानता है। दैट्स नेक्स्ट इज एंड नाउ इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब विशेषताओं के बाद बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ए प्लानिंग। प्लानिंग इज द मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले प्लानिंग, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में प्लानिंग करना और डिसीजन लेना ही प्लानिंग कहलाता है। स्पेसिफाइंग द गोल्स टू बी अचीव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट एक्शन टू टेकन टू अचीव दोज गोल। बिल्कुल सही अपने आप में कि पहले से ही हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस गोल को प्राप्त करना है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए ही सारी योजना बनाई जाती है और उस योजना के अनुसार ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज ग्रुप वाइज और सेक्शन वाइज टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। सबसे बात है कि कार्य को एक ग्रुप वाइज बांटा जाना चाहिए और एक सेक्शन वाइज जो कि ज़्यादा प्रभावशाली परफॉर्म कर सके। द फ्यूचर रिक्वायर्स बिल्ड फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। और भविष्य के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा फ्लेक्सिबल किया जाना कि जिसमें आवश्यकता अनुसार कार्यों को बेहतर किया जा सके। स्टाफिंग।
Staffing is the main function of management. Activities of selection and placement of the competent personnel. निश्चित रूप से सिलेक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि किसी कार्य के लिए किस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है, ये सबसे पहले। और नियुक्ति में ध्यान रखना चाहिए कि भाई भतीजावाद को अप्लाई ना करें। मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा कि नियुक्ति करते समय वो केवल योग्यता के आधार पर करे, भाई भतीजा के आधार पे नहीं। फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड विद क्वालिफाइड पीपल ऑल पोजीशन इन द बिजनेस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य दिया जाना है वो उसमें उसकी योग्यता के आधार पर ही दिया जाना चाहिए, न कि उनकी व्यक्तिगत रिश्तेदारी के आधार पर। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, एंड नाउ इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ direction. The actual performance of a work starts with this. निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य तभी उभर सकता है जब अच्छा डायरेक्शन हो। और यहाँ भी ध्यान होना चाहिए कि वर्कर को डायरेक्शन एक ही डायरेक्टर के द्वारा दिया जाए। यदि किसी कार्य को कराने के लिए दो डायरेक्टर को कार्य दिया जाए तो वो अच्छा नहीं कह सकता। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से किसी नर्तकी को नृत्य करने के लिए दो डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करें तो वो एक अच्छा नृत्य कभी नहीं कर सकती। तो एक व्यक्ति के लिए एक ही डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए और तभी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, coordinating. Coordination is the main function of management. और ये निश्चित रूप से किसी कार्य को सही करने के लिए इट्स अ मेन इम्पोर्टेंट इज कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके अंदर मेल जोल की भावना होना बहुत ज़रूरी है। यदि मेल जोल की भावना नहीं है तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा नहीं होगा। और ये मेल जोल की भावना, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन किनके द्वारा कराया जाना होगा, ये मेन रोल होगा मैनेजमेंट का। इसके लिए एक एग्जाम्पल पे यदि बात करें तो एक टीम सामने वाली टीम पर गोल नहीं कर सकती जब तक कि टीम के सभी खिलाड़ी आपस में सहयोग की भावना के साथ ये डिसाइड ना कर लें कि सामने वाली टीम पर गोल करना है। गोल सामने वाली टीम पर तभी होगा जब टीम के सभी खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, और ये कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेक श्योर दैट गोल आर मीट, न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स इट्स पॉसिबल टू। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग is the main function of management. Motivation. What is motivation? Motivation means किसी कार्य को करने के लिए अपने मन से प्रेरित होना। मैनेजमेंट आपको कार्य दे सकता है, मैनेजमेंट आपसे कार्य करा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट जब आपसे कार्य करा सकता है तो उसका बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब आप कार्य को मन से करने की इच्छा शक्ति रखेंगे। यदि आप किसी कार्य को अपने मन से नहीं कर रहे तो वह कार्य बेस्ट नहीं दे सकता। और ये जिम्मेदारी
ये कार्य किसका है? मैनेजमेंट का, कि वो आपके अंदर ऐसी भावना जागृत करे जिससे कि आप मन से कार्य करें। इसीलिए आपके अंदर मोटिवेशन की भावना को लाना होगा। ऑल द गोल्स आर अचीव्ड विद मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के आप गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस की स्पीड कब बढ़ा सकते हैं? जब आप किसी कार्य को करने के लिए मन से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो। और ये कार्य मैनेजमेंट का। और मोटिवेट करना, इसके लिए भी बहुत सारी थ्योरी हैं। दीज आर सम रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड अदर नॉन मॉनेटरी। धन संबंधी और बिना धन संबंधी। धन संबंधी निश्चित रूप से आज का व्यक्ति धन से ही प्रेरित होता है। यदि आप धन की बात करेंगे तो सामने वाले के मन में कार्य करने की इच्छा जागृत होगी। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में बिना धन संबंधी भी बहुत सारी तकनीक हो सकती हैं। प्रमोशन भी हो सकता है, किसी बंदे की जो काम कर रहा है उसकी प्रशंसा करना, उसको पुरस्कृत करना, बहुत सारी बात हो सकता है। लेकिन मेन मोटिवेशन। आप मोटिवेटिंग जब भी करेंगे, जब आप मोटिवेट कर देंगे तभी बेहतर कार्य हो सकता है। नहीं, कंट्रोलिंग। और सबसे बात आती है एंश्योर द कन्फर्मेशन ऑफ द अचीव्ड ऑब्जेक्टिव टू प्री प्लान ऑब्जेक्टिव। निश्चित रूप से जो भी आपने कार्य दिया, जो आपने कार्य कराना था, जिसके लिए आपने मोटिवेट किया, आपने प्लानिंग की, वो सब, उन सब के साथ साथ सबसे मेन है कंट्रोलिंग। जब तक एक अच्छी कंट्रोलिंग नहीं होगी तब तक कार्य बेहतर नहीं होगा। इसलिए कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके द्वारा हम कार्य को बेहतर करा सकते हैं। एंड अदर फंक्शन इज innovation, representation and decision making. These are the other function of management. And function and communication, the transmission of human thought. निश्चित रूप से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। लोगों की सोच विचार को कम्युनिकेट कीजिए, उन सबके साथ कम्युनिकेट करके नई नई थॉट जो सामने आती हैं उनके आधार पर कार्य कराना चाहिए। एंड नाउ स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब इसके फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है तो उसके बाद जब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बहुत सारी उन फंक्शन और उन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इनकी बहुत सारी विषय महत्व हैं, जिसमें फर्स्ट मैनेजमेंट मीट द challenges of change, effective utilization of business, and next is effective functioning of business, resource development, sound organization structure. Management directs the organization, integrates the various interests and stability. Innovation and other coordination and team spirit, a tool for पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इनके बारे में सभी आप स्टूडेंट इन मेन पॉइंट में आप इनका अर्थ एक या दो लाइन में दीजिए। जस्ट लाइक ए टूल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। निश्चित रूप से पर्सनालिटी को निखारने में भी मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने आपके सामने बहुत सारी इसके हमने जो बात करी हैं, इसकी बहुत सारे महत्व की बात करी हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो प्रबंध, लास्ट में एक बार फिर मैं कहूँगा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो इसमें हम बहुत सिंपल वर्ड में हम अगर यदि कोई साधारण रूप से पूछे कि प्रबंध क्या है, तो निश्चित रूप से एक लाइन में आप कह सकते हैं कि प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। यानी कि आप अन्य व्यक्तियों से यदि कार्य कराना चाहते हैं तो उस कार्य कराने की कला को ही प्रबंध कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बात करी प्रबंध की, अर्थ की, विशेषताओं की, उसके फंक्शन की। इस वीडियो में मैंने प्रबंध की जिन बातों को किया, आप इनको ध्यान से पढ़िए एक बार और उसको याद कीजिए। और इसमें कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से मेरे साथ फिर से जुड़िए, मेरे मोबाइल नंबर से या व्हाट्सएप नंबर से। जो भी प्रॉब्लम है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, उसके बारे में मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल द स्टूडेंट।